लश्कर कितने भी क्यों ना हो, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने टेकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और वह है जड़त्व। दोस्तों, आप लोग जड़त्व का नाम सुन करके ना एकदम डरते हो, लेकिन आज की क्लास में ना आपको उस डर को एकदम प्यार में बदल देने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को बढ़िया से समझना है और सुंदर सा ज़बरदस्त एकदम फैंटास्टिक नोट्स आपको बताते चलना है। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको बल के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ था। आज हम लोग सीखेंगे जड़त्व के बारे में। तो जो जड़त्व होता है ना, जो दोस्तों जड़त्व होता है, वह जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण होता है। जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं, हम लोग खुश होते हैं, हम लोग नाराज़ होते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं, हम लोग हंसते हैं। ये सब क्या है? हम लोगों के अपने मूल गुण हैं, ये हमारे गुण हैं। उसी तरीके से किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, वही क्या है? जड़त्व है। जैसे दोस्तों आप बैठे हो, मैं बोला खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप उस समय आप मेरी बातों को ना सुन करके आनाकानी करने का प्रयास करो, ठीक है, वही आपका क्या है? जड़त्व है। आप दौड़ रहे हो, कोई कहे कहाँ दौड़ते नहीं, आराम कर लो, ठीक है, आप उस समय उसको गुस्सा आ जाओ, आराम ना करो, कहे हम अपने से दौड़ रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? तो वो आप जो ने ये गुण दिखाया, वही गुण आपका क्या है? जड़त्व है। आप गति में हैं, आपको कोई गति से रोकना चाहता है, मतलब आप गति में रोकना चाहता है, आप विरोध करें, ये आपका क्या है? गति का जड़त्व है। आप विराम में हैं, आपको कोई गति में लाना चाहता है, लेकिन आप गति में ही रहना चाहते हैं, ये क्या है? आपका जड़त्व है। उसी तरीके से दोस्तों दिशा का जड़त्व होता है। मतलब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है ना, तो वह वस्तु चाहे कि हम इसी निश्चित दिशा में जाएं, लेकिन आप उसका विरोध कर दो, तो वह क्या हो जाए? दिशा का जड़त्व। तो समझ में आ गया ना? जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की अपनी अवस्था में या अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब दोस्तों मैंने लिख दिया किसी वस्तु में 3 प्रकार का जड़त्व हो सकता है। उससे पहले आपको ना 2 प्यारी प्यारी लाइन लिखना चाहिए। वो लाइन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। देखो पहला लाइन क्या है कि ये जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम ही या जड़त्व को ही हम लोग न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, उसी पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व के नियम को या न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, या जड़त्व को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को दोस्तों आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरूर लिख लेना भाई, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट बना करके ऐसे स्टार बना करके कि जड़त्व को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। एक और बात लिखना, क्या लिखना भाई? वो मुझे खुद लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। देखो क्या लिखोगे, देखो कोई वस्तु, जो वस्तु जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, कोई वस्तु है वह उसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, उसके अंदर उतना ही जड़त्व होता है। जैसे मान चलो कोई मोटा आदमी है, ठीक है, क्या है? कोई मोटा आदमी है, मोटा आदमी बैठा है, उसको तुरंत कहोगे खड़े होने के लिए, वो तुरंत खड़ा हो पाएगा? नहीं, वो चाहेगा कि मैं एकदम आराम से खड़ा हूँ। तो उसके अंदर क्या है? द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण जड़त्व का गुण ज़्यादा है। उसको आप तेज़ी से दौड़ाओगे, वो तेज़ी से दौड़ पाएगा? नहीं। तो वो दौड़ने में भी क्या करेगा? उसके अंदर विरोध करने का गुण आएगा कि वो चाहेगा कि हम ना दौड़ें। मोटा आदमी वैसे कहाँ दौड़ना चाहता है? बताओ, कोई ऐसा मोटा आदमी देखो जो उसको दौड़ने में मज़ा आता हो। वो तो चाहता है कि कम से कम मुझे दौड़ना पड़े, है ना। मोटा आदमी सोया, उसको तुरंत उठा दो, देखो तुरंत उठ पाता है? एक बार हाथ उतर रख के उठता है। अगर बैठा है तो भी कैसे उठता है, तुम लोग देख ही रहे हो। अगर तुम लोग मोटे हो उसको बुरा मत मानना, ठीक ना। लेकिन मोटे लोग ना हर जगह इतना परेशान रहते हैं, उनका पेट निकला रहता है, पेट सबने परेशान रहते हैं, पेट को कम करने का प्रयास करते हैं, बड़ी दम परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब है जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है, उसके अंदर जड़त्व का गुण उतना ही ज़्यादा होता है। पतला आदमी रहेगा एकदम तुरंत ना फुर्ती रहेगा कि हर एक काम को बहुत तेज़ी से करने की उसकी क्षमता रहेगी। तुरंत उठने कहोगे तुरंत उठ जाएगा, दौड़ने कहोगे दौड़ेगा, ठीक है, रेस्ट करने को कहोगे रेस्ट भी कर लेगा। तो जो पतला आदमी है उसका द्रव्यमान कम है, उसके अंदर जड़त्व क्या है?
कम है, लेकिन मोटका जो है ना उसके अंदर जड़त्व का गुण क्या है, भर भर के रखा हुआ है, उसके अंदर क्या जड़त्व बहुत ज़्यादा है। तो बात समझ में आ गई। तो जड़त्व कह सकते हो आपकी कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के क्या होता है, अनुपाती होता है। किसी वस्तु का जड़त्व है, किसी वस्तु का जड़त्व है, किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व उसके द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बात को भाई दोनों बात को लिख लेना, ठीक है। तो ये बातें आपको याद आएगी ना, मैंने मोटा पतला इंसान बता दिया ताकि आपको आसानी से याद हो सके कि मोटे आदमी का जड़त्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, पतले आदमी का जड़त्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जड़ समझ में आ गया। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व जो होता है, जड़त्व को ही हम लोग न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, तो आप कहोगे कोई वस्तु गति में तो गति में रहना चाहेगी, विराम में तो विराम में ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर आप कोई बाह्य बल न लगाओ, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल ना लगाओ। यही तो है जड़त्व का नियम। कोई बैठा है तो बैठा ही रहना चाहेगा, कोई चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा। कब, जब तक उसको रोकोगे टोकोगे नहीं, ठीक है, रोकोगे टोकोगे नहीं तब तक वो वैसे पड़ा रहना चाहता है। हर कोई पड़ा रहना चाहता है, चलिए ठीक है। चलो अब दूसरी जो कोई वस्तु है, जैसे हम लोग भी वस्तु हैं, तुम भी वस्तु हो, ठीक है, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम भी कोई वस्तु हो। हम लोग सब वस्तु की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और सजीव वस्तु है हम लोग, ठीक है, निर्जीव नहीं, सजीव वस्तु हैं। तो किसी भी वस्तु में जो जड़त्व होता है ना, वह जड़त्व कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। किसी भी वस्तु में जो जड़त्व है दोस्तों, वह 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, पहला है वह विराम का जड़त्व है, दूसरा है गति का जड़त्व है, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व देखो, जैसे जड़त्व की परिभाषा लिखी है ना, वह इसे विराम का जड़त्व, वह इसे गति का जड़त्व लिखेंगे, वह इसे एकदम दिशा का जड़त्व। एक बार मैं तीनों परिभाषा बोल देता हूँ। इसको परिभाषा आपने देख लिया, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। अब देखो, किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु विराम में या विराम की स्थिति में या विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए गति का जड़त्व, तो किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, गति का जड़त्व कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए दिशा का जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, दिशा का जड़त्व। अब बताओ मुझे, क्या ये परिभाषा आपको रट्टा मारना पड़ेगा? एकदम नहीं दोस्तों, एकदम नहीं। बस जड़त्व को एक बार 2-3 बार आप पढ़ लो, बढ़िया से याद कर लो, तीनों जड़त्व की परिभाषा अपने आप बाय 1 गेट 3 फ्री, ये वाली हाल है यहाँ पे। चलो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने विराम का जड़त्व का ना एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कितना एग्जाम्पल लिया? 1 2 3 4 और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इन चारों एग्जाम्पलों से मैं आपको बताने वाला हूँ विराम का जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व। देखो भाई, इसको दोस्तों आप लोग पहले फील करिएगा ना, इस एग्जाम्पल को आप लोग जब फील करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई सही बात इसमें। देखो, किसी वाहन के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आप लोग जैसे मान चलो कि कहीं पे जा रहे हो, मौसी या मामा घर जा रहे हो, नानी घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, ठीक है, आप ऐसे मस्त बस में बैठे हो और मोबाइल चला रहे हो। अब बस मान चलो कि अचानक चली, ठीक है, बस अचानक चली, तो आप क्या होते, बस अचानक चलती है तो आप क्या होते हो कि पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हो, ठीक ना, क्या होते हो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। देखो कैसे झुक जाते हो, जैसे देखो आपका बस में आप बैठे हो, तो आपका ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से आप देख नहीं पा रहे हो, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कमर वाला पोर्शन है, वह क्या होता है बस के संपर्क में है, वो भी रेस्ट में है, बस रेस्ट में है, आप वो बस के संपर्क में, कमर का हिस्सा बस के संपर्क में है, तो वह क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जैसे बस अचानक चलती है तो ये तो भाई अपना चल दिया, कमर के नीचे वाला हिस्सा तुरंत गति में आ गया, लेकिन अपना जो सर है ना, वह कहता है ओ भाई मैं तभी आराम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आराम ही करूँ, ठीक है। तो कमर कहता है ठीक है भाई तू आराम कर, तो कमर ऐसे आगे गया, देखो ऐसे ना, कमर ऐसे आगे गया, हम लोग ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग तुरंत क्या हो जाते हैं, ऐसे जो, तो ये बच गए यार, जैसे गिरे, ऐसा होता है ना, आप लोग कहते हैं रे अब बच गए यार, नहीं तो तुरंत गिरे रहे। आप लोग कभी देखते हो दोस्तों, आप लोग बाइक जब
चलाता कोई आदमी, पता चला कि वो पहले तीसरे गियर में लिया हुआ है, अब वो केयर नहीं, अब तो आ गया सेल्फ वाला सिस्टम। सेल्फ वाले सिस्टम में आ गया ना, तो क्या होता है कि सामने वाला सेल्फ लेता है, वो देखते नहीं था कि गाड़ी अपनी जो बाइक है वो तीसरे गियर में है कि दूसरे गियर में है, कि तो लोग चौथे ही गियर में उठा लेते हैं। अब पता चला बाइक आप तीसरे गियर में उठा लिए, अब पता पीछे वाला बेचारा हल्का से एकदम बहुत सुस्त टाइप बैठा हुआ है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, बस ऐसे बैठा हुआ है, वो क्या होगा ना पीछे ऐसे हो जाएगा, तुरंत इतनी तरीके से इतनी तेज़ी से होगा, उसको एक बार लगेगा अरे यार बच गए तो भी मैं गया होता। और उससे खास बात आप देखते हो जब ब्रेकर आता है, ब्रेकर में कुछ लोग क्या होता है, ब्रेकर जब आता है सामने वाले को तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के गाड़ी स्लो करते हैं, कुछ लोग तो एकदम उड़ाई देते हैं, तो वहाँ पे पीछे वाला ना इतनी तेज़ी से उछड़ता है, अगर वो थोड़ा सा अगर ना समझे ना, मुझे लगता है पीछे वाला उलट जाए, पीछे वाला अगर थोड़ा केयरफुल होके ना रहे ब्रेकर पे, इतनी तेज़ी से वहाँ पे गाड़ी आती है, ऐसा लगता है ना पीछे वाला क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग खुद बहुत सारा अनुभव किए होंगे कि बस बैठे हो, अचानक बस चलने लगी, आप पीछे को झुक गए हो, बाइक वाला आप बाइक 70-80 की स्पीड में जा रहे हो, पता चला ब्रेकर आया, सामने वाला उड़ा दिया, आप पीछे से लगेगा अरे यार संभाल के चला भैया, नहीं पता चला कि हम यहीं रह जाएंगे, अभी मेरी बहुत दुनिया देखनी बाकी है, ठीक है, तो ऐसे कहते हो। तो ये चीज़ आप जरूर अनुभव किए होंगे, किसी वाहन के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री, उसमें बैठा जो टोपा टोपी होता है, वह क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। और देखो ये एक दूसरा वाला एग्जाम्पल दोस्तों, आपको ना इसको ट्राई नहीं करना है तुरंत जाकर के, ये नहीं कि आज मैंने फिजिक्स में पढ़ा, मेरे फिजिक्स वाले सर, यूट्यूब वाले सर मुझे पढ़ाएं और जाओ तुरंत आप ट्राई करने लगो। ये थोड़ा सा ना अभ्यास होना चाहिए। देखो क्या है दूसरा, किसी चलती वाहन पर चढ़ने के लिए वाहन की गति की दिशा में कुछ कदम दौड़कर चढ़ना चाहिए। जैसे मान चलो कुछ लोग होते हैं ना बस वाले, कभी कभी क्या होते हैं कि मतलब लेडीज़ होती हैं या लड़कियां होती हैं तो बस वाले तुरंत रोक देते हैं, वो वाले जानते हैं भाई चलो ठीक है ये लोग, क्योंकि ये लोग दौड़ के चढ़ ही नहीं पाती हैं, ठीक ना, वो लोग अच्छे से रोड पे चल लें, वही बड़ी बात है, चढ़ के तो चलने की बात ही अलग है, दौड़ के चढ़ ले बस में बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो लेकिन बॉयज़ जो रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो लोग बस वाले क्या करते हैं, पूरा रुकबे नहीं करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा चलती रहेगी, तुमने कहीं बैठ जाओ, तो हम लोग वहाँ पे चढ़ के बैठने लगते हैं। तो अब पता चला, अब पता है भाई देखो ये तो गर्ल्स के साथ, औरतों के साथ तो होने वाला नहीं है, हम जैसे लोगों के साथ होने वाला है। तो अब पता है हम लोगों को क्या करना चाहिए, बस मान चलो कि भाई थोड़ा सा जो भी स्पीड है थोड़ा बहुत, तो हमें क्या करना है, बस की दिशा में थोड़ा सा 2 कदम ऐसे से चलना है, ठीक है, 2 कदम ऐसे हल्का सा चढ़ करके तब हमको जो हैंडल है, हैंडल पकड़ करके तब जाके चढ़ना है। ये नहीं एकदम सुस्त हो गए जाओगे ना तो पता चला कि वहीं गिर हो जाओगे मुँह बगल, और मुँह फूट जाएगा, और बस के अंदर जो भी रहेंगी ना टोपा टोपी खूब मस्त से मुस्कुराएंगी, हंसेंगी, तुम्हारा मजा ले लेंगे। दोस्तों अपने को ऐसे नहीं करना, अपने को क्या करना है, बस की दिशा में 2 कदम खुद तेज़ी से चलना है, उसके बाद तब जाके चढ़ोगे, आराम से मस्त होकर चढ़ जाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, मस्त होकर के चढ़ जाओगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी चलती वाहन पर चढ़ने के लिए वाहन की गति की दिशा में हमें क्या करना चाहिए, कुछ कदम दौड़कर चढ़ना चाहिए। अभी मैं आगे बताऊंगा इसमें गति का जरूरत में, जब बस से उतरते हैं ना तब उतरने का क्या रूल होता है, ठीक है। अच्छा हम लोग जब बस में बैठे कभी कभी अचानक ब्रेक लगता है, वो हम लोग बताएंगे भाई गति का जड़त्व वाले में, ये तो रहा विराम का जड़त्व। ये 2 बातें आप इसको खुद फील किए होगे। अब आप ये मत सोचो कि हाँ मुझे सर बता दिए, अब जो चलती बसिया रहेगी ना मैं रुकवाई पाई नहीं करूँगा, दौड़ करके जितनी तेज बस जाती रहेगी दौड़ करके उतनी तेज जाऊँगा, चढ़ लूँगा। भाई मेरे देखो ये अभ्यास रहेगा तभी आप देखते हो कि नारियल बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले और जो वगैरह वगैरह जो बेचने वाले होते हैं ना, उनका देखा करो बसिया थोड़ा सा स्लो रहती है ना, मतलब स्पीड रहती है, तब वो सन्न से चढ़ लेते हैं, और तुमको देख करके तुम्हें लगेगा बहुत आसान काम है, लेकिन जब चढ़ोगे ना पता टंगरी उंगली तोड़वा लोगे वहाँ पे। तो ऐसा गलती नहीं करना है। देखो तीसरा, कंबल से धूल अलग करना। हम लोग दोस्तों साल को झाड़ते हैं, अपना कपड़ा वपड़ा है उसको भी हम लोग ऐसे झाड़ते हैं, तो जो धूल के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं समझो, जैसे मान चलो कि मैंने यहाँ पे एक कॉपी ली हुई है, ठीक है, ये कॉपी लिया हुआ है रजिस्टर, यहाँ पे धूल के कण है, ठीक है, मैं धूल के कण को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसे से करता हूँ ना, ऐसे से मैंने किया, तो यहाँ पे जो धूल का कण है वह तो मतलब ये तो काफ़ी किस में आ गई, गति में आ गई, लेकिन धूल का कण विराम के, इसके अंदर विराम का जड़त्व है, और विराम का जड़त्व क्या है कि यह चाहेगा कि मैं विराम की स्थिति में ही बना रहूं, ये चाहेगा धूल का कण कि मैं विराम की स्थिति में ही पड़ा रहूं। तो मैंने ऐसे किया तो देखो ये कापी कहाँ चली गई, उधर चली गई, लेकिन धूल का कण यहीं रहना चाहता है और टप से कहाँ चला जाता है, नीचे, ठीक है, टप से कहाँ चला जाता है, नीचे। और देखो ये गजब का, पेड़ को अचानक हिलाने पर उसके फलों का गिरना।
अच्छा देखो गजब की बात, ऐसा थोड़ी है कि कच्चा फल है, आम के पेड़ के नीचे गए और थोड़ा सा आम के पेड़ की टहनी पे चढ़ गए, टहनी को हिलाओगे, जो कचका अमवा होता है ना कितनों हिला डालो वो नहीं गिरता है, लेकिन पकलका वाला जो अमवा होता है ना हल्का से हिलाओगे टप से चू जाएगा। टप से क्या हो जाता है, चू जाता है। वो क्या होता है, विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी कहानियाँ यहाँ पे बता डाली है सिर्फ और सिर्फ विराम के जड़त्व के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभी तक मैंने जितना बताया, पहले जड़त्व क्या है, फिर जड़त्व मैंने मोटा आदमी पतला आदमी का एग्जाम्पल दिया। जो मोटा आदमी होता है उसके अंदर उतना पेट उसका भारी होता है कि उसके अंदर जो है मतलब जड़त्व का गुण उतना ही ज़्यादा होता है। और इसी जड़त्व को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। मैंने 4 धुआंधार गजब तरीके से एग्जाम्पल बताए। वो एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं कि गति का जड़त्व क्या होता है और दिशा का जड़त्व क्या होता है। मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में एकदम सुंदर तरीके से छाप डालो भाई। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं गति का जड़त्व। ठीक है, अब देखो परिभाषा मैंने केवल कितना उसी में केवल हल्का हल्का मिटा करके ना सेट कर दिया, एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है ताकि आपको जरा सा भी ना याद नहीं करना पड़े। हल्का सा दिमाग लगाओ, आपको लगे वाह यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपके ना मुंह से ये बात निकलनी चाहिए, आपके दिल से ये बात निकलनी चाहिए कि हाँ मज़ा आ गया। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है गति का जड़त्व कहलाता है। मतलब अगर गति में है उसको कहोगे रुक जाओ भाई, ठीक है, कोई दौड़ रहा है उसको कहोगे रुक जाओ, गुस्सा आ जाएगा। अगर हम आपके पैर से दौड़ रहे हैं, हम अपने पैर से दौड़ रहे हैं, हमारा मन कह रहा है हम दौड़ें, तो उसके अंदर क्या है, गति का जड़त्व है। ठीक है, तो गति का जड़त्व। अब देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, धुआं गजब तरीका का 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ, आपको मजा आ जाएगा। देखो भाई पहला क्या है, किसी वाहन के अचानक रुकने पर, किसी वाहन के अचानक रुकने पर, देखो क्या होता है, कभी गाड़ी जब ना मान लो बस में बैठे हो, बस में ब्रेक आराम से लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बस वाला भाई अचानक मान लो सामने कोई आ गया या कुछ भी होगा तो बहुत तेज़ी से ब्रेक मारता है। ठीक है, तो ब्रेक मारता है तो उसमें क्या होता है ना, यात्री जिसमें खड़ा होता है वो एकदम समझो कि बहुत तेज़ी से झुक जाता है, जबकि जो बैठा होता है ना, जो राड होता है ना, उसमें जाके ठक से लड़ता है। और पता है कहीं जाओ और आता बेचारा का छोटा सा लड़का रहता है ना, अब तो हालांकि आ गया ऐसा कि मतलब वो लड़ो तब भी नहीं घूमता है, पता है ना गुरमा निकल आता था, उसको क्या बोलते डर तो मतलब जाके जब आप लड़ोगे ना, मतलब आप ऐसे ठक से लड़ोगे ना, पक्का से फूल आएगा। अब एक जो नानी के यहाँ जाके खाते तुम रसगुल्ला, रसगुल्ला तुम्हें पहले ही चलाया जाएगा। और देखो तो तुम्हें और आपकी कहानी बताता हूँ। जैसे जब आप बस से मान चलो कि आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, आप देखो मेरे पड़ोसी जो यहाँ पे सुन रहे हैं ना, एकदम मज़ा पा रहे हैं। तो मान चलो कि आप बस में यात्रा कर रहे हो, तो आप मान चलो सामने लड़की है कोई, ठीक है, सामने लड़की है और लड़की को कितना दिमाग होता है आप तो जानते करते हो, और आप लड़के तो गुस्सा ना मत, ठीक है। मान चलो आप पहले उस लड़की को हल्का से देख के मुस्कुराए, इतने में लड़के को गुस्सा आ रहा है कि मुझे देख के फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको गुस्सा हल्का हल्का आ ही रहा है। उधर तुमको क्या पता कि बस ब्रेक मारने वाला है, और बस वाला पता चला अचानक तीसरा ब्रेक मारा, तीसरा मतलब तेजा, बहुत तेज से ब्रेक मारा, और तुम जाकर के लड़की के पैरों में जाके एकदम लड़ गए, लड़की से एकदम लड़ गए। अब लड़की को ये नहीं लगेगा कि बस जो ब्रेक मारा हुआ है ना इससे ये आके लड़ा हुआ है, उसको ये लगेगा कि लड़का ना जान से आके लड़ा हुआ है, तुरंत एक झपट लगा देगी। अगर लड़की बहुत उसको गुस्सा आया है, पहले से तुम उसको लाइन हल्का फुल्का मार ही रहे थे, अब पता चला कि उसके जाके पास में गिर गए और लड़के का झप्पा लगा दी, तब लड़का पता है क्या करता है, कुछ दिमाग लगाता है, वो कुछ गुस्सा आता उस्साता नहीं है, वो धीरे से लड़के के जाके आगे खड़ा हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से आगे खड़ा हो जाएगा, और एकदम सीधा ऐसा लगेगा कि बेचारा कुछ हुआ ही नहीं है, मार तो खाया है लेकिन कसर निकालना चाहता है बड़े दिमाग से, तो क्या करता है आगे जाके खड़ा हो जाता है। अब भाई बस है, बस वाला ड्राइवर चला रहा है, उसको फिर ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी, फिर तीसरी ब्रेक मारा, और पता चला अब की बार लड़की आगे लड़ गई, ठीक है, लड़की आगे लड़ गई। लड़का क्या करता है, एक ही जगह 4 झापा लगाता है, सन बढ़िया वाला, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि मतलब अगर आपसे बाई दफ़े कोई लड़ जाए, ठीक है, तो उसको समझा करो कि ये जान से आके लड़ा नहीं है, ये जो ब्रेक मारा है ना बस वाला, ठीक है, अचानक ब्रेक मारा हुआ है, उससे आके ये लड़ा हुआ है। और लेकिन पता है दोस्तों, आपने ना कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे रहते थे, हम लोग, मुझे पता अच्छे से कि जब ननिहाल जाओ, पता चला कि मम्मी बगल में बैठाई हैं, वो खड़े रहे हो, और पता चला बस वाला ब्रेक मारा अचानक,
तो पहले ना, अब तो मान लो बस उसमें इतना बढ़िया सिस्टम हो गया कि लड़ भी जाओ तो गुरमा नहीं निकलता था। पहले जाकर ठक से लड़ जाओ, ऐसे खड़े हो, पर जब ब्रेक को मारो ये ऐसे होता था, ऐसे जाके लड़ो पक से गुरमा इतना बड़ा निकलता था। ठीक है, तो वहाँ पे हो गया। अच्छा, दूसरा देखो क्या एग्जाम्पल है, किसी चलती वाहन से उतरने के लिए, किसी चलती वाहन से उतरने के लिए वाहन की गति की दिशा में कुछ कदम दौड़कर उतरना चाहिए। अब मान चलो कि देखो मैंने बताया ना कि लड़कियां उतरती हैं या लेडीज़ उतरती हैं, तो वो बस वाला क्या करता है, धीरे पूरा रोकेगा, रोकने के बाद तब कहेगा हाँ अब उतरिए, बड़े इज्जत के साथ। और हम लोगों से पता चला कि पहले से हाँ किसको कहाँ उतरना है, हम लोग आ गए सामने, हाँ वो हल्का सा रोका, मतलब पूरा रोकेगा नहीं, कहेगा उतर जा, तो हम लोग उतर जाते हैं। तो पता चला दोस्तों वहाँ पे उतरने के लिए कला होनी चाहिए। अब वो कला क्या होनी चाहिए पता है आपको? आपको कला ये, मान चलो कि बस की जो भी स्पीड हो उतनी स्पीड के कम से कम उतनी स्पीड जो है आपकी होनी चाहिए उतरने के लिए। आपकी उतनी स्पीड, उतनी तेज़ी से आप क्या करो कि बस जिस इधर बस जा रही है उधर की दिशा में आप कम से कम 2 कदम जरूर, 2 कदम आप थोड़ा तेज़ी से उतरोगे। ठीक है, जैसे मान चलो आपको उतरना है तो आप ये ऐसे 2 कदम ऐसे दौड़ जाओ, 2 कदम जो आप दौड़ जाओगे ना तो आपको गिरने की संभावना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि देखो मान चलो कि बस गति में है, बस गति में है तो आपका ये जो पैर है वह अभी क्या है, गति में है। लेकिन जैसे आप नीचे पैर रखते हो तो पैर आपका किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। लेकिन आपका ये जो शरीरिया है ना, ये शरीरिया तो गति पाया है और गति करना चाहेगा, और नतीजा क्या होता है, मुँहा बगल आप जाके गिर जाते हो। ठीक है, अब आप उतरने का कोशिश मत करना इसे। ठीक है, बस अगर नहीं आपकी हिम्मत करती है तो भैया कहते भाई और धीमा करिए तब हम उतरेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि हाँ तेज उतर रहा है तो पता चला कि गिर गए और मुँह बगल जाके गिरोगे। ठीक है, मुँह बगल जाके गिरोगे और कितना चोट लगेगा वो तुम जान ही रहे हो। उसके बाद देखो भाई, चलती रेल में गेंद को ऊपर फेंकने पर, ठीक है, चलती गेंद में गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। ट्रेन जा रही है उसमें आप गेंद को ऐसे से उछालोगे ना आपके हथवे में आएगा। ठीक है, और कहीं जाने वाला नहीं है, वो गति के जड़त्व के कारण। आप सन ऑफ सरदार मूवी देखे हो, उसमें क्या होता है एक बार आप देखोगे, वो नारियल का जो नारियल पानी नहीं लेना होता है, तो मतलब वो कच्चा वाला नारियल, तो पता चला कि वो बाहर से ले रहा है, पता चला निकलने लायक रहबे नहीं करता है कि इधर से निकले। भाई देखो मूवी है उसमें हो सकता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें क्या करेगा, उस नारियल को तेज़ी से मारेगा खंबे में जाके लड़ेगा। सोचो जरा, सोचो ऐसा हो सकता है, खंबे में जाके लड़ेगा, लड़ने के बाद वो उधर से होते हुए जो इसका नारियल रहता है ना उसी के हाथ में आ जाता है। तो पाजी कमाल कर दिया आप। ठीक है, तो पाजी कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा रियल में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि आप ट्रेन में बैठे हो, आप गेंद को उछालोगे तो गेंद आपके हाथ में आए और उसी में आपको कोई बोले वाह पाजी आप कमाल करते हो, तो वहाँ पे हो सकता है। बाकी ये सोचो वो वाली जो कला आप मूवी देख करके ना, सन ऑफ सरदार मूवी देखो और वो कला आप आकर के वहाँ पे निकालो, वो कला आपसे होने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये सब क्या रहा भाई, आपका गति का जड़त्व। अब दोस्तों हम लोग आते हैं दिशा का जड़त्व। किस पे आते हैं? दिशा का जड़त्व। अब देखो दिशा के जड़त्व पर भाषा क्या बना देना है, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी दिशा में होने वाले, ठीक ना, जो वस्तु अपनी गति में नहीं भाई, अपनी दिशा में होने वाले, अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब देखो क्या होता है दोस्तों, फिर वही बस का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, बस में आप बैठे हो, देखो बस वाला ड्राइवर जो है अचानक मान चलो कि बाईं ओर मोड़ रहा है। ठीक है, वो किधर मोड़ रहा है? बाईं ओर मोड़ रहा है। हम लोग देखो दाईं ओर ऐसे जाते हैं, ठीक ना, वो बाईं ओर मोड़ेगा, हम लोग दाईं ओर। तो बगल में जो बैठे रहते कहते कहा यार एकदम ऊपरा चढ़ावत है यार। ठीक है, ऐसा बोलता है क्या यार एकदम ऊपरा चढ़ावत है यार। तो हम लोग ऊपरा चले नहीं जाते हैं, और जब बस ऐसे मोड़ता है ना तो हम लोग ऐसे चले जाते हैं। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। अगर दोस्तों मान चलो कि बस मोड़ रहा है बाईं ओर, तो हम किधर जाएंगे? दाईं ओर। तो किसी चलती बस के अचानक बाईं ओर मुड़ने पर उसमें बैठा यात्री दाईं ओर, जबकि दाईं ओर मुड़ने पर उसमें बैठा यात्री बाईं ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो ये रहा आपका क्या? दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या रहा आपका? दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल। तो इस वाली चीज़ को मैंने परिभाषा बोली लिखी दिया है, आप एग्जाम्पल में इसको लिख लेना कि किसी चलती वाहन के अचानक बाईं ओर मुड़ने पर उसमें बैठा यात्री दाईं ओर, जबकि दाईं ओर मुड़ने पर उसमें बैठा यात्री बाईं ओर झुक जाता है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जड़त्व के बारे में जितना भी चीज़ें बताया गया है वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो होना ही नहीं चाहिए। जड़त्व तो एकदम बढ़िया से याद हो गया होगा कि गुरमा निकल गया,
वो मैंने बताया, मोटा आदमी जितना ज़्यादा मोटा होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा जड़त्व का गुण होगा। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। उस पर कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल को मैंने आपको कुछ फील कराने का प्रयास किया कि आप उसको चीज़ को, क्योंकि आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ हुआ है उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैंने सिखाया और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। बस आपकी कॉपी में रहे और उस कॉपी में जब रहेगा तो उसको आप बढ़िया तरीके से एक बार अपने तरीके से पढ़ सकते हो, अपने तरीके से को रियलाइज़ कर सकते हो, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं, संवेग के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं हम लोग, संवेग के बारे में सीखने वाले हैं कि ये संवेग मोमेंटम क्या होता है, संवेग या मोमेंटम क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एकदम हर एक पॉइंट को चर्चा करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखें, एकदम यहीं तक रखना। चलो भाई ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से एकदम ऐसे ही करते रहना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।